तो ये देखें, छोटे बच्चे ने अपना नाम लिखा है राजीव, राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड से लिख के दिखाओ इसी लाइन में। तो अंग्रेजी में ऐसे बच्चों को कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों को बराबर। एक बार फिर लिखें बेटा, बहन का नाम लिखें, आरती का नाम लिखो, ये लेफ्ट हैंड के साथ। अच्छा, कर्सिव राइटिंग सिखाई गई है आपको स्कूल में? स्कूल में नहीं, अपने आप ही जन्म जाते। अच्छा, आरती लिखो बेटा। ये देखें आरती, अब उस हाथ से लिखो। आरती भाई बहुत बढ़िया, देखो दोनों हाथों से एक साथ ये जो बच्चा है ये लिख पा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखें, तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि आपका गांव है फतेहाबाद में। इधर आए, साथ में बैठे इनके, ढींसरा गाँव है। ढींसरा। तो आपने बताया कि सबसे पहले जो 2011 में इनमें एक अच्छी जागरूकता अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित को सुनने के बाद आई, तो क्या बदलाव उसके बाद इन्होंने समाज के लिए किया? 2011 में हमने भाई राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान सुना था जी। उसके बाद में मेरे से ज़्यादा इसके मन में ये हुई, वे एल्यूमिनियम के बर्तन है, प्रेशर कुकर वगैरह, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा। तो ये गांव में घरों में बताती थी, इधर उधर तो औरतें कहती थी ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। मिट्टी की हांडी थोड़ी लानी चाहिए, तो फूट जाती है। इसने सबसे पहले तो अपने घर में बदलाव किया जी। अच्छा। और ये खुद आपको बताया कि ये क्या बदलाव किया इसने। जी बताएं, गांव में जब आपने ये एल्युमिनियम के बर्तन बंद करवाने शुरू किए तो क्या कुछ मखौल बना, क्या कुछ बात चली, उसके बारे में जरूर बताएं। उस समय तो जी जब मैं राजीव भाई के व्याख्यान सुनती थी जी, तो मेरे दिमाग में पहले यही आया कि पहले अपने घर में बदलाव करो फिर बाहर निकलो जी। तो फिर मेरे घर में प्रेशर कुकर बिल्कुल नया था। हाँ हाँ मैं लेके आई थी, फिर मेरे को इसका मानो नुकसान का पता लगा तो मैंने उस कुकर को फोड़ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल कचरा अच्छा। बना के अच्छा। फिर कबाड़ वाले को दिया। कबाड़ वाला बोला कि मेरे को सबूता दे दे, तो फोड़ती कौन है? फिर मैंने कहा मेरे घर से बीमारी निकाल के तेरे दूसरे घर में क्यों भेजूं? जी, इसीलिए मैंने वो फोड़ के दिया उसको। फोड़ के दिया। अच्छा, फिर गांव में जब आपने महिलाओं को समझाया तो? महिलाओं को समझाने की कोशिश करती थी मैं। हाँ। कुछ महिलाएं समझती, कुछ मुझे पागल कहती थी, कहती ये पागल है, ये दिमाग खराब करती है वैसे ही। हाँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको फ्री में आदत डाले। हाँ। उनके बर्तन थे एल्युमिनियम के, मैं घर ले आती थी। और बाद में बदले में उनके एक लोहे की कढ़ाई और मिट्टी की हांडी देती थी। अच्छा। भाई आप इसमें बना के देखो, जब आपको अच्छा लगे तो आप इसमें बनाना, वरना फिर नहीं बनाना। अच्छा। फिर उनके एल्युमिनियम के बर्तन जो भी होते मैं घर पे ले आती थी। अच्छा। इकट्ठा करके। अच्छा। और 10-15 दिन वो बनाते तो उनको आदत लग जाती थी। कहती है हमें तो ये मिट्टी के बर्तन वाली अच्छी लगती है। फिर उनको मिट्टी के बर्तन मैंने दिलवाने शुरू किए। अच्छा। जैसे जैसे तो उन्होंने बताया था कि जब तक हवा और रोशनी के संपर्क में आकर के और आपकी सब्जी या दाल के खदड़का नहीं लगेगा, तब तक उसमें जो पोषक तत्व हैं वो नहीं आएंगे। कुकर जो है, कुकर वो उसको एक दबाव में फाड़ता है, पकाता नहीं है, पकाता नहीं। धीरे धीरे जैसे कि नमक है, इसका भी बदलाव किया, औरतों को समझाती थी। चीनी का भी मैंने बहुत औरतों को नुकसान बताया। अच्छा, विरोध किया आपने? हाँ, विरोध किया मैंने। तो अभी कुछ बदलाव है आपके गांव में? हाँ, कुछ महिलाएं, वही बात है ना कि कुछ महिलाएं ऐसी है कि ये कह तो रहे चलो करके देखते हैं। वो कहते हैं ना कि एक को दूसरे को देख के सीखते हैं। अच्छा। तो वो करके देखने के चक्कर में अब लगभग गांव में मिट्टी की हांडी हो गई है। मिट्टी की हांडी हो चुकी है। तो ये देखें, पुरानी पद्धति को लाने में इनका जो सहयोग, कम से कम हम जीवन में एक समय लगता है। जब भी कोई काम करते हैं ना तो लोग पागल भी कहते हैं, पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे हम जितने भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी को पागल कहा जाता है। और ये देखें आप, अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित। एक बार उस लकड़ी को हटाएं, हाँ उसको, चट्टू को हटाएं, हाँ पीछे उनकी, हाँ ये देखें भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपकी जो बच्ची जो स्कूल वहाँ पर प्रोग्राम कर रही है स्टेज में, एक बार वीडियो उनकी जल्दी चला करके दिखाएं। तो ये देखें, बच्चों में जो संस्कार माता पिता बचपन से ही डालते हैं, तो ये देखें बच्चे कितने यशस्वी और तेजस्वी होते हैं।
आवाज बढ़ाएं। अरे भाई कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, क्या इतना ही आपका प्रेम है क्या अपनी गौ माता के प्रति? बोलिए गौ माता की जय भाई, बहुत बढ़िया। माता की, हमारी जननी माता की। आज मैं आपको गौ माता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखें, ये इनके बच्चे हैं। एक बच्चा अभी दिखाया जो दोनों हाथों को बराबर प्रयोग कर पा रहा है। और आपने बताया कि गर्भावस्था काल में आपने पूरे जो संस्कार हैं गर्भ जी गर्भ गुरुजी संस्कार के जो पास है। जाता था तो मैं जी। गुरुजी से पूछता था। अभी गुरुजी पुराने समय में मतलब हमारे धरती पे इतनी दिव्य आत्माएं आई, इतना अच्छा काम करती रही है, तो आज समाज में उनकी जरूरत है क्या? अभी तो ऐसी संतानें नहीं होती है। जो वीरों की भूमि हमारा भारत था, जी, तो ये नहीं हो सकता क्या? तो गुरुजी ने बताया कि उस योग्य आत्माएं तो अभी भी है, वो विचरण करते हैं, लेकिन उनको एक योग्य आह्वान करके बुलाना आह्वान पड़ता करके है बुलाना धरती पड़ता है। पर। जी जी जी। तो गुरुजी ने कहा भी आप उन्होंने कई चीजें बताई, तो हम उसमें बहुत सी चीज, जैसे घर में गाय का घी, दूध, दूसरा हम दूध यूज नहीं करते, घर में मिट्टी के बर्तन। हाँ हाँ तो फिर मेरी जो धर्मपत्नी जी को मैंने बताया, हाँ तो मैंने कहा देखो ये बात मैंने गुरुजी से बड़ी जिज्ञासा उन्होंने सुनी, उन्होंने ये बताया। हाँ तो मेरी धर्मपत्नी जी ने कहा देखो जी, आप जिस चीज में खुश हो मैं उस चीज में खुश हूँ। जी। तो इसने मुझे हमेशा ही साथ दिया, सहयोग दिया। जी जी जी। तो हमारी 2 संतानें, बेटा था मेरा वो उस समय 15 साल का था, बिटिया मेरी 10 साल की थी। हाँ हाँ और जब हमने ये निर्णय लिया भी एक उच्च दिव्य आत्मा का आह्वान करके हम क्यों ना समाज के लिए एक ऐसी संतान लेके जाएं जो अच्छा कार्य करे समाज के लिए। तो गुरुजी ने बहुत से नियम हमें बताए, वो नियम हमने फॉलो किए। जी। और ये जो उस समय क्या कि नसबंदी हमने खुलाई, तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो इसकी कुछ टूम थी जी, इसने वो रख के 30-35 हज़ार रुपये दे के हम वो ये नसबंदी खुलाई। तो फिर गांव में मेरे घर में पता चला, तो खुद मेरे माताजी और मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरा सबसे ज्यादा विरोध किया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े बच्चे हो गए, अभी क्या जनसंख्या तो वैसे ही बढ़ रही है। तो उनको फिर हमने समझाया जी हमारा ये लक्ष्य नहीं है जी, हमारा लक्ष्य ये है कि ऐसा ज्ञान था तो क्या हम तो इसको प्रैक्टिकल करके देखें, क्या ये संभव है? तो आपने प्रैक्टिकल करके देखा तो 100% परिणाम मिला। हाँ बिल्कुल जी, 100% परिणाम मिला। और आपने बताया कि अब आपके जो गुरुजी हैं वो ब्रह्म में लीन हो गए हैं। जी जी जी। बहुत ज्ञानी थे जी, बहुत। तो ये देखें, ये आपके सामने एक उदाहरण है समाज से, जो कि महापुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का एक प्रयास कर रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया। ये जो ग्रस्त जीवन होता है ना, ये 2 पहिए की गाड़ी होती है जी। अगर पहिए बराबर चलेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, अगर एक पहिया खराब हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि एक दूसरे का सहयोग रहता है तब सारे काम होते हैं। जी 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 जी। क्योंकि आज जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो इनको मेरा साथ मिल रहा है, मैं इनका साथ, जैसे कि बराबर। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, जैसा गृहस्थी में हमें चलना चाहिए अच्छे तरीके से, जो इंसान अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका साथ दो, उसका विरोध मत करो। तो ये देखें, जो इनके विचार जो हैं ये अति प्रभावशाली, और इनके कार्य जो हैं ये समाज में एक बदलाव लाने का इनका अच्छा प्रयास है। ये प्रशंसनीय है। जी गाँव जी। में इसकी इच्छा थी कि मेरा गांव अच्छा हो, गांव तो गांव में नशा नहीं होना चाहिए, तो महिलाओं को इकट्ठा करके गांव में जो ठेका होता है वो भी बंद करवा दिया था। तो इस गांव में जो है नशा नहीं हो रहा अभी जी। जो गांव में जो ठेका होता है ना, उसका फाइल बनवा के रिजर्वेशन पास करवा के इसने वो करवाया था। तो पहले तो काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर महिलाओं ने साथ देके उसमें भी देखें नशा मुक्ति फतेहाबाद सिरसा, अगर इस तरफ देखें तो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन गांव में इन्होंने नशा मुक्ति के लिए जो प्रयास किया भाई ये भी अतुलनीय, प्रशंसनीय। देखें यहाँ पर इन्हीं की जो बेटी है, पुत्री जो है वो यहाँ पर, इनसे भी 2-4 बात साक्षात्कार में जानना चाहेंगे। तो बेटा अभी आप कौन सी कक्षा में हो? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 12वीं कक्षा में हो। तो अभी आपने जो सब्जेक्ट ले रखे हैं वो कौन से सब्जेक्ट? मैं कॉमर्स संकाय से हूँ। अच्छा, कॉमर्स से। तो आपने आर्ट्स और साइंस के ऊपर कॉमर्स को क्यों चुना? कॉमर्स को इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं हमको ये महसूस होता है कि हम लोग जो है आजकल देखते हैं कि हमारी जो देश के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं,
शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो इम्पोर्ट का प्रोडक्ट यूज करते हैं। हाँ, हाँ। हम आयात करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और बाहर के देशों में जहाँ पर की ना तो जलवायु अच्छी होती है, वहाँ पर या तो ज्यादा ठंड होती है, या फिर वहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। तो वहाँ से हम वो चीजें आयात करवाते हैं, और जो कि हमारे देश के अंदर उनसे भी अच्छी चीजें होती है। जैसे कि हम बहुत से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। हम लोग मार्केट में जाते हैं और बहुत से महंगे फ्रूट खरीदते हैं, कीवी, ब्लूबेरी, ऐसी चीजें खरीदते हैं। हमें अंग्रेजी में सिखाया गया एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया एन आंवला ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे? आंवला में तो बहुत अच्छी विटामिन सी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता लाख गुना ज्यादा बेहतर है एप्पल से। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो एक मुहावरा थोप दिया कि एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सेब खाओगे, क्योंकि सेब जो है उसकी खेती शीतकालीन जो शीत हाँ ठंडे जो देश हैं वहां पर होती, वहां आंवला नहीं होता। लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने एप्पल थोप दिया। तो बेटा क्या मानते हो कि हम अभी नेट इंपोर्टर हैं, नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। हमको बस थोड़ा सा ये है ना कि हमको इस चीज से बाहर निकलना है कि हाँ हमें डॉक्टर ही बनना है, और सभी को मतलब कि वही अंग्रेजी दवाइयाँ देनी है, एलोपैथी की दवाइयाँ देनी है, बल्कि ये सब कुछ नहीं होता। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि हम अपने देसी चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। और देसी चीजों में जैसे कि हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, अश्वगंधा पाक बनाते हैं, जिन्हें खाने से भी हम जो है हमारा शरीर अंदर से शुद्ध होता है, और उससे क्या बीमारियां अपने आप ही दूर भाग जाती है। उसके बाद में हमें मेडिसिन दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत बढ़िया। तो देखें, संक्षिप्त शब्दों में इस नन्ही बेटी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला है कि हम नेट इंपोर्टर हैं, हम आयातक हैं, निर्यातक नहीं हैं। और उस देश का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वो निर्यातक से माफ़ी चाहूँगा आयातक से निर्यातक नहीं बनता। हमें अपनी एक्सपोर्ट क्वांटिटीज़ को और क्वालिटीज़ को दोनों को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि भारतवर्ष एक बार फिर सोने की चिड़िया बन कर के उभरे। तो हर घर को कुटीर उद्योग बनने की आवश्यकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के चक्कर में आ जाने की आवश्यकता नहीं। तो बेटा पहले तो जो एक छोटी सी जूती है वो तो एक हमारे यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं वो बना देते थे, वो जूता बनाना तो छोड़ दिया, और रिबॉक, नाइक और आप देखें तमाम तरह के जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसने कब्जा लिया। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पचेरी गांव है, वहाँ पर आज भी जूतियाँ बनती हैं चमड़े से, और चमड़ा कौन सा? मृत पशु का जो प्राकृतिक मौत मरता है। जबकि वुडलैंड और ये जो तमाम तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पर जो चमड़ा पहनते हैं वो पशु को मार करके और फिर चमड़ा तैयार बहुत हिंसक होता है, और हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है। और बेटा जो लोग वुडलैंड पहनते हैं उनको तो ऊंची दृष्टि से देखा जाता है कि तो महंगा प्रोडक्ट पहनता है। देसी जूती पहनेंगे तो ये कहेंगे कि ये तो जी, वो हमें खुद के अंदर से हमारी सोच को बदलना है। वो जो ब्लॉकेड है दिमाग में, वो जो बार बार अंकुश लगाता है, उसको सुधारने की जरूरत है। हमें ये नहीं सोचना कि हम कितने महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, हमें ये सोचना है कि हमारे कर्म कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे हमारे कर्म होंगे उतने ही महान हमारा व्यक्तित्व होता है, और उतने ही महान हम अपने जीवन में महान कार्य कर पाते हैं। वो सब ऐसे इन चीजों पर निर्भर नहीं करता कि हम लोग कैसे महंगे जूते पहने, हमारे पास कितनी महंगी गाड़ी है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर इंसान के अंदर दया भाव नहीं है और उसके पास मान लो महंगे से महंगी गाड़ी है, तो वो कोई मतलब कि कुछ वर्थलेस क्रिएचर है। उसका धरती पर आना ना आना बेकार है। तो ये देखें, दया धर्म के मूल में है। जी भगवान ने हमें भेजा है कुछ हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य सार्थक बनाने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं कि मैं सुबह उठ करके फलाना फेस वॉश से मुंह धोऊं, फिर फलाना शैम्पू लगाऊं, फिर फलाने ब्रांड के फ्लाइंग मशीन या पीटर इंग्लैंड कपड़े पहन करके फला गुच्ची का पर्स ले करके फिर स्कूल में जाऊं या उसमें जाऊं। तो ये जो चीज़ें हैं भाई बहुत बढ़िया। तो शुभ नाम बेटा मैं एक बार फिर आपका जानना चाहूँगा। मेरा नाम आरती है। आरती, जब भाई बहुत बढ़िया। तो ये संस्कार आपको अपने माता पिता से मिले या फिर गुरुओं से भी मिले? माता पिताजी से मिले हैं। अच्छा, स्कूल कौन सा है आपका? स्कूल शांति निकेतन। जी, तो ये तो बेटा गांव के अंदर पहले तो जो स्कूलों के नाम होते थे वो विद्या भारती, सरस्वती, शांति निकेतन, आजकल तो फला इंटरनेशनल स्कूल आजकल बस वो अंग्रेजों की चाल चल रही है। बस। तो ये देखें, भारत भूमि पर आपने जन्म लिया है तो गर्व करना सीखें। और स्कूल भी बहुत अच्छा है, स्कूल के अंदर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट
हैं हमारे विचारों को। भाई बहुत। और स्कूल के अंदर ये सब चीजें क्या है कि कुछ स्कूलों के अंदर तो क्या होता है, ऐसे ऐसे कंपटीशन रख दिए जाते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं होता। तुक नहीं होता जी। यहाँ पर तो हर रोज मतलब कि जो मंत्र उच्चारण भी होते हैं हमारे अच्छा स्कूल के अंदर। अच्छा। बहुत अच्छा स्कूल है और प्रिंसिपल जो हमारे मुख्य अध्यापक जी हैं और माता पिता जी से है, ये बहुत अच्छे हैं सच में। तो छोटा भाई है आपका? जी, आप राजीव। छोटा है तो उसको क्या चाहते हैं कि जीवन में किस दिशा में जाए, कौन सी पद्धति से वो शिक्षा ग्रहण करे और जीवन में क्या लक्ष्य की प्राप्ति करे? हम चाहते हैं कि बड़ी बहन के नाते आपका भी कुछ उसके प्रति थोड़े सपने होंगे कि भाई ऐसा बने, भाई को ऐसा बनाऊंगी। जी। हम चाहते हैं कि राजीव जो है, राजीव आगे चल के आयुर्वेद की जो है लाइन है उसमें जाए। आयुर्वेद को वो ज्यादा बल्कि ज्यादा सीखे क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के पास तो वो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं आ पाया, बल्कि इतना ज्ञान है कि पिताजी हमें बताते हैं इन सब चीजों के बारे में, हम देखते हैं रोज। राजीव को हम चाहते हैं कि वो इन्हीं सब चीजों के बारे में जाने, खोज करे इन सब चीजों की। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें जो एक हमारा ब्रेन वॉश कर रखा है कि या तो IIT IIM करें क्योंकि आपको बड़ा ऊंचा पैकेज मिलेगा, विदेशों में जाओगे और धनोपार्जन करोगे, या फिर एक और माइंड वॉश में इसे कहूँगा कि IAS IPS बना दिया जाए। मुट्ठी भर चयनित होते हैं और न जाने कितने ही जीवन को बर्बाद कर देते हैं उस चयन प्रक्रिया में। और जो चयनित भी होते हैं, हमें पता है पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि उनको बहुत ज़्यादा बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं वो भी सीमित दायरे में रह कर के काम कर पाते हैं। जो बाहर रह कर के वो अपनी आकांक्षाओं या सपनों को या फिर समाज के प्रति योगदान दे पाते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में जा कर के वो ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं तो 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, सिविल सर्विसेज उसी समय से है, लेकिन आज भी भूखमरी कायम है। आज भी जो गरीब लोग हैं छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। तो बहुत बढ़िया। देखें ये नन्हा बच्चा तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित के ऊपर ही इनका नामकरण किया गया है। राजीव, राजीव का बेटा मतलब क्या होता है? जो राजीव दीक्षित थे। नहीं, राजीव शब्द का मतलब होता है। राजीव शब्द। जो राजीव जिसके ऊपर आपका नामकरण किया गया, कमल का फूल को राजीव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पूरा नाम तो इसका बहुत लंबा है जी, पूरा नाम बताएं छोटे बेटा। तेजस्वी राजीव रामानंद भारत। रामानंद भारत आपके पिता का नाम है? नहीं, इसका नाम ही तेजस्वी राजीव रामानंद ही है जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल भारत है। राजपाल भारत है। रामानंद भारत, ये जो शब्द आपने प्रयोग करवाया ये क्यों? ये मेरे गुरुजी थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था जी। अच्छा, तो उनका नाम रामानंद हमारी था। इच्छा थी भी इसका नाम, क्योंकि हमने राजीव भाई जी दीक्षित जी से बड़े प्रेरित थे। तो जो भी संतान होगी उसका नाम हम राजीव पे रखेंगे। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ तो इसके रह पे निकलना था। तो गुरुजी ने कहा ये ते और रह पे निकलेगा इसका, तो उन्होंने इसका नाम तेजस्वी राजीव रख दिया। तो फिर इसके नाना जी जो भक्ति लाइन में हनुमान जी के भक्त, वो मैं इसका नाम रामानंद रखना चाहता था। अच्छा। बोले आप नाराज ना हो, उसके पीछे रामानंद लग गया। तो इसका नाम तेजस्वी राजीव रामानंद। सारे नामों को संगठित कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी अच्छी बातें आपसे की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें जो पैकिंग करके और जो डिस्पैच करने का जो इनका इस कुटीर उद्योग में ये जो प्रयास है, तो इसमें आपने ये जो है इस तरह से पैक कर दिया कि ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचती। हाँ, इसमें ये थर्माकोल शीट लगाई है जी, ताकि इसमें किसी उठा करके दिखाएं एक बार जी, उठा करके। तो ये आपने थर्मोकोल क्यों बिछाया? दरी क्यों नहीं बिछाते इसके ऊपर? हाँ, सूती दरी बिछाएं। बिल्कुल, अगली बार आऊं तो मैं दरी मिलनी चाहिए यहाँ पर। जी जी जी। ये तो ये क्या बच्चे ने यहाँ बिछा रखा है। ये देखें, हाथ में लेकर के दिखाएं। पैक कर दिया है पूरा? हाँ, पैक कर दिया जी। तो इस तरह से पैकिंग है कि एक बार गिराएं ऊपर से। ये देखें, ये नहीं टूटेगा, ये आप जहाँ से पैक कर दिया। इसके बाद में ये गत्ते की पैकिंग है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर इस तरह की पैकिंग में फिर डिस्पैच के लिए निकाल देते हैं। निकाल देते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।